नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माई भारत ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज शुरू की। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय 26 जून 2026 को माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रश्नोत्तरी शुरू करेगा। कब से शुरू करेगा? 26 जून से। यह पहल नशा मुक्ति युवा विकसित भारत अभियान का हिस्सा है। क्विज 26 जून से 15 जुलाई 2026 तक युवाओं के लिए खुली रहेगी। कब शुरू होगी? 26 जून को। कब तक चलेगी? 15 जुलाई तक। किसके लिए है? युवाओं के लिए है, नशा मुक्ति के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इसका मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय याद रखना है। किस मंत्रालय से संबंधित है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? खेल मंत्रालय। तो मंत्री इससे संबंधित कौन से हैं? कौन मंत्री हैं? नाम क्या है? डॉक्टर मनसुख मांडविया क्या है? मंत्री हैं। मंत्रालय नशा मुक्ति गान के लिए 26 जून से 6 जुलाई 2026 तक राष्ट्रव्यापी क्राउड सोर्सिंग अभियान चलाएगा। अभियान का समापन 14 अगस्त 2026 को कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन के साथ किया जाएगा। अगली खबर है, उपराष्ट्रपति ने भवाइया लोक परंपरा पर पुस्तक का विमोचन किया। कौन है? सीपी राधाकृष्णन ने संस्कृति रत्न भंडार भवाइया पुस्तक का विमोचन किया। कौन से, क्या नाम है पुस्तक का? यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, संस्कृति रत्न भंडार भवाइया पुस्तक का क्या किया है? विमोचन। भवाइया उत्तर बंगाल, असम और आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख लोक संगीत परंपरा है। उपराष्ट्रपति ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ सांस्कृतिक आत्मविश्वास जुड़ा हो। भवाइया को आम लोगों की भावनाओं, संघर्षों और जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति बताता है। क्या बताता है? अभिव्यक्ति। आज की अगली खबर है, श्रीनगर सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र के भविष्य पर मंथन। श्रीनगर में 8वां राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन का विषय था सहकार से समृद्धि, विजन से जमीनी वास्तविकता तक, गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी ने संख्या के बजाय गुणवत्ता, पेशेवर प्रबंधन और जमीनी प्रभाव को क्या किया? प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात कही। डिजिटल सहकारी बैंकों की यहाँ पर जरूरत। यूपीआई और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के दौर में सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीक अपनाने पर यहाँ पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2.0 लॉन्च यहाँ पर किया गया। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित गवर्नेंस, निगरानी और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाएगा। PACS किसकी बात हो रही है? यहाँ पर PACS डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के विस्तार पर फोकस यहाँ पर किया गया। राज्यों से नई बहुउद्देशीय PACS डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने का क्या किया गया है? यहाँ पर आग्रह किया गया है। अगली खबर है आज की, भारत के पर्यटन भविष्य पर मंथन।
भारत के पर्यटन भविष्य पर मंथन। पर्यटन आधारित विकास का दशक। भारत में पर्यटन, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन। जब पर्यटक आएंगे तो इससे क्या होगा? रोजगार का सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान। संस्कृतियाँ, जहाँ से यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ से संस्कृतियों को सीख कर, यानी कि यहाँ की भाषा, यहाँ के रहन सहन, खान पान को सीख कर अपने यहाँ जाएंगे और अपनी संस्कृतियाँ यहाँ पर देंगे। ये क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना। स्वदेश दर्शन के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि प्रसाद योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए से अधिक की 54 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। कितनी परियोजना? 54। पैसा कितना? 1700 करोड़। पर्यटन अवसंरचना का विस्तार होगा। राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपए की लागत से 40 पर्यटन परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। सतत यानी सस्टेनेबल पर्यटन पर जोर। मामल्लपुरम दक्षिण एशिया का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना, जिसे ग्रीन डेस्टिनेशन सिल्वर ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। वैश्विक पर्यटन में भारत की बढ़ती यहाँ पर हिस्सेदारी। कहाँ पर? वैश्विक पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2024 में भारत 20.6 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? 20वें। ये डाटा महत्वपूर्ण है, यानी कि पर्यटनों में वैश्विक रैंकिंग कितना है भारत की? तो 20वां स्थान है। जबकि WTTC के अनुसार अगले दशक में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्यटक अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज की लास्ट खबर है, सिंगापुर पहुंचा भारत का प्रीमियम बंगनपल्ली आम। भारत का आम कहां पर पहुंच गया है? सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। पहली वाणिज्यिक खेप का यहां पर निर्यात किया गया। APEDA यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ पर है पूछा जाए तो नई दिल्ली में। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ के सहयोग से प्रीमियम बंगनपल्ली आमों की पहली वाणिज्यिक खेप कहाँ पर भेज दी गई है? सिंगापुर। 5 मीट्रिक टन आमों की खेप। कितना भेजा गया? 5 मीट्रिक टन। जून 2026 को, कब? 11 जून। 5 मीट्रिक टन बंगनपल्ली आम निर्यात किए गए, जो 24 जून 2026 को सिंगापुर पहुँचे। किसानों को यहाँ पर लाभ होगा। घरेलू बाजार में आमों की कीमत कितना है? 25 से लेकर 26 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि निर्यात लगभग 50 रुपये प्रति किलोग्राम से हुआ है। लगभग दुगुना लाभ हुआ है। कहाँ पर? सिंगापुर भेजने से। समुद्री परिवहन की सफलता। कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स और वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण आमों ने सभी गुणवत्ता एवं पौध स्वच्छता मानकों को सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरा किया। जितने मानक होते हैं सबको पूरा किया है। ये कौन सा आम? बंगनपल्ली। इसकी विशेषता क्या है? यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है और इसका रंग कैसा होता है? सुनहरा। इसमें रेशे नहीं होते हैं। रेशे नहीं होते हैं, क्या होते हैं? गूदे होते हैं। और सुगंध और मिठास यह इसमें भरपूर होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। दोस्तों, ये रही आज की हमारी खबर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।